नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम के बारे में और ये जो 200 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट, उसके बारे में दोस्तों हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में ब्राइटकॉम ग्रुप में इसने क्या बताने की कोशिश की और क्या जिस बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, जिस बारे में हम बार बार सोच रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए, क्या वो चीजें कहीं ब्राइटकॉम में निकल के आ रही है या नहीं आ रही है। इसका मतलब है डिफेंस सेक्टर। जी हाँ, डिफेंस सेक्टर के ऊपर ब्राइटकॉम ग्रुप ने क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट के अंदर, आगे का रोड मैप क्या है ब्राइटकॉम डिफेंस को लेकर, ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, ताकि आप वहां जाकर जुड़ जाइए। काफी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं हमें टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है, तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलेंगे तो वहां मिल जाएगा। और मैं अपने हर एक पोस्ट में डालता रहता हूं दोस्तों टेलीग्राम का लिंक, तो वहां से भी आप ऐड हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों रिपोर्ट के बारे में। एनुअल रिपोर्ट आई है ब्राइटकॉम ग्रुप की। जी हाँ, 24-25 की फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट है। अब इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर हम जो सोच रहे हैं क्या वो है, देखिए सबको पता है ये कंपनी एडटेक में काम करती है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एडटेक के बारे में तो ये इंडिया से नहीं, सबसे ज्यादा कहाँ से बिजनेस करती है वो भी इस रिपोर्ट के अंदर है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। मगर चेयरमैन साहब ने एक संदेश दिया है। इस संदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2023 के अंदर 7,065 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, ऐसा इन्होंने बताया है। 1,081 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है दोस्तों। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है 5.36 का आया। उसके बाद 2024 जो कि सबसे खराब साल रहा, 4,661 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया और मात्र 3.38 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्होंने 688 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया और 3.38 का ईपीएस निकल के आया, जो कि इनके लिए बहुत खराब साल साबित हुआ था। अभी 2025 चल रहा है और ये कह रहे हैं कि दोस्तों स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें नजर आ रही है, ऐसा इनका मानना। हालांकि चैलेंजिंग ईयर है इनके लिए, मगर फिर भी इन्हें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आ रही है। देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप ये सारी चीजें बता रहा है दोस्तों, ठीक है, मगर जो सुनना चाहते हैं दोस्तों, अब ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर अगर किसी चीज को लेकर उम्मीद है तो वो है डिफेंस। ये सेकंड इंजन जो है इस कंपनी का, उसके ऊपर सबसे ज्यादा अभी फोकस है, जिसमें कंपनी बता रही है, जो बार बार बोल रही है दोस्तों, यूएवी फ्लाइट सिस्टम, एआई के द्वारा काम करने वाला मिशन सिमुलेटर इंजन और बाकी चीजें, साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म वगैरह। मगर शुरुआत कब होने वाली है ये मायने रखता है। ये मायने रखता है कि शुरुआत कब होने वाली है। अब देखिए सभी को पता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप की कौन कौन सी सब्सिडरीज है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारी सब्सिडीज के नाम यहाँ पर है। ठीक है, ब्रांड कौन कौन से हैं इनके, ये भी यहाँ पर है। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ये भी यहाँ पर है। ये तो सबको पता है दोस्तों। हम एडटेक के बारे में अब तक ब्राइटकॉम को पिछले 2 साल से जब से समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये भी पता है कि किस प्रकार से काम करता है, एडवर्टाइजर कौन होता है, पब्लिशर कौन होता है। मगर जो सुनना चाहते हैं वो है डिफेंस, क्योंकि अब सारी नजरें डिफेंस को लेकर। देखिए ये कंपनी डेटा इंफॉर्मेशन में काम कर रही है, एआईएमएल सर्विस में काम कर रही है। ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर सॉफ्टवेयर की दुनिया में, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में बहुत सारे काम कर रही है। ठीक है, कई सारे बिजनेस इसके ग्लोबल प्रेजेंस है, 24 कंट्री में ये कंपनी काम कर रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, जैसा कंपनी बता रही है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस कहाँ है, फुटप्रिंट कहाँ है, यूएस, यूरोप, यूके, इजराइल, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है, भारत के अंदर है। एम्प्लॉय कितने, 450। एडटेक कंपनी को बहुत कम एम्प्लॉय चाहिए, इनको कुछ करना नहीं होता, दुकानदारी सिर्फ कंप्यूटर में बंद होकर रह जाती है, कंप्यूटर उठाया और चल दिया। ठीक है, वो चीजें हैं। मगर फिर भी दोस्तों देखिए, इसने अपना पूरा का पूरा रिकॉर्ड दे दिया। 2016 में कंपनी क्या थी, उसके बाद क्या बन गई, सारा रिकॉर्ड, रोड मैप जो है वो अब चला गया है दोस्तों डिफेंस के अंदर। हालांकि कोर बिजनेस जो है कंपनी का जो कोर बिजनेस है आज भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, फिर सॉफ्टवेयर है। मगर अब जो कंपनी कह रही है हम डिफेंस में आने वाले हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन टेक कंपनियों में आने वाले हैं। अब एक इन्वेस्टर
मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टर है, वो क्या सुनना चाहता है, नए बिजनेस में क्या कर रहे हो आप, वहां से ऑर्डर कब आने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले हो, उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी रहने वाली है। अब कंपनी दोस्तों, ये अब कंपनी को यहां पर काम करना पड़ेगा। किस एरिया में काम करना पड़ेगा, तो वो है दोस्तों ब्राइटकॉम डिफेंस एरिया। जी हाँ, जिसके बारे में कंपनी ने कहा। देखिए, सिर्फ और सिर्फ अगर कंपनी ये कह के सोच रही है कि मैं इतना कह दूं उसके बाद बहुत लंबे समय बाद हम काम करेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। आपको करके दिखाना पड़ेगा। जिस डिफेंस के बारे में आपने निवेशकों के मन में एक उम्मीद की किरण जगाई है, आपको वो करके दिखाना पड़ेगा। आपको ड्रोन के अंदर काम करके दिखाना पड़ेगा, आपको सर्विलांस में काम करके दिखाना पड़ेगा, आपको सिविल मिलिट्री ड्यूअल यूज टैग को बना के देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको करके देनी पड़ेगी। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करके देंगे तो एक इन्वेस्टर के अंदर एक भरोसा नहीं आएगा। आपका विजन है, आप कह रहे हैं कि हमारा विजन है, मगर विजन के ऊपर काम जब तक नहीं होगा तब तक एक इन्वेस्टर के मन में उत्साह नहीं आएगा। समझ रहे आप? हमेशा, जैसा मैं कहता हूं, किसी प्रकार से मेरी कोई बायस चल यहां पर रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मगर याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करें। ब्राइटकॉम ग्रुप कह रहा है कि मैं ड्रोन बनाऊंगा, ड्रोन के लिए सिस्टम बनाऊंगा, ड्रोन के लिए डेटा सिस्टम बनाऊंगा, ड्रोन के लिए एआई सर्वेलांस बनाऊंगा। मगर दोस्तों, अब ये तो अच्छी बात है कि कंपनी अपने आप को ये काम करने के लिए उत्साहित कर रही है, ठीक है, मगर आप लोग तो सुनना चाहते हैं कि यार फर्स्ट प्रोडक्ट कब बन रहा है, कब निकल रहा है, कितना टाइम लगेगा। ये चीजें आज सुनना चाहते हैं। हमको पता है इन चीजों से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसा आप बता रहे हैं कि रेवेन्यू में ग्रोथ होगी, इबिटा बढ़ेगा। हालांकि ऑलरेडी बढ़ रहा है दोस्तों। अगर आप 2024-25 के डेटा देखें तो ये बहुत अच्छे डेटा हैं कंपनी के। 2023 के अंदर 134 करोड़ का कैश फ्लो था कंपनी के पास, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अभी 175 करोड़ है। टैक्स रेट पहले से ज्यादा है। आरओआई, रिटर्न ऑफ इक्विटी, थोड़ा सा कम हुआ है, मगर फिर भी दोस्तों कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी के पास अब तो सुरेश कुमार रेड्डी जी भी आ गए। कई सारे लोग कमेंट करेंगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं हुआ, मगर इस समय हमें और एक इन्वेस्टर के रूप में अगर हम अपने आप को देखें दोस्तों, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अब कंपनी के उस प्रोडक्ट की जरूरत है जो कंपनी बनाकर मार्केट में लाना चाहती है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस 6650 बिलियन डॉलर का है और 1.1 ट्रिलियन CAGR से 12% ग्रो हो रहा है। अच्छी बात है, आपके पास अच्छे अच्छे क्लाइंट है। आप क्लाइंट बेस भी देखेंगे ब्राइटकॉम का बहुत बड़ा है। नेशनल ज्योग्राफी, साइलेंस, WebMD, नेचर, टीवी ग्रेड, हेलो, टेड, बहुत सारे पार्टनर है। आइकिया है, टोयोटा है, ट्रेगर है, कॉमकास्ट है, अच्छे पिक्सेलेट खुद है। ये अच्छे बोलते हैं ना क्लाइंट है कंपनी के पास, मगर वही सवाल और वही जवाब कि अब ब्राइटकॉम ग्रुप की उम्मीदें जो हैं दोस्तों, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है ये। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ये बहुत लंबी चौड़ी है, मगर इसमें जैसा मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, पुराना से लेकर अभी तक का पूरा डेटा दिया है कंपनी ने। कैश फ्लो क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के पास कितना कैश है, सब कुछ दिया है। मगर अभी ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों, ये वहीं की वहीं है जहाँ से खड़ी हुई थी। देखिए, किसी भी कंपनी को अगर कोई कंपनी नया अनाउंसमेंट करती है तो उसके ऊपर काम करना होता है। अभी आपने सुना सेमीकंडक्टर को लेकर बहुत सारी चीज़ें अनाउंसमेंट हो रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अनाउंसमेंट हो रही है। भारत सरकार बहुत सारा काम कर रही है। वैसे ही डिफेंस को लेकर कंपनी क्या अनाउंसमेंट करती है, अब इसके ऊपर बात टिकी हुई है। तो मुझे लगता है ठीक है, एनुअल रिपोर्ट अच्छी है दोस्तों, कंपनी ने अपने बारे में बताया AGM से पहले, ये सारी अच्छी बातें हैं। मगर अब कंपनी का जो फाइनल चीजें हैं दोस्तों, वो टिकी हुई है ब्राइटकॉम डिफेंस के ऊपर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।